तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मुकेश सैनी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन इन्होंने इस ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनके सामने बीजेपी है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनिए। एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि इन्हें सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। बोला कि अगर जेडीयू रहता तो हम लड़ते या एलजेपी रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहां पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। तो आपस में वो लोगों का तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है। और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है, तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद पहले ही अब हेमंत विश्वकर्मा का एंट्री बिहार में होने वाला है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 40 और 400 का नारा जो बीजेपी वाले दे रहे हैं तो क्या पार कर पाएंगे जो ये लोग नेता, जो बड़े बड़े नेता जो देखिए, आप भी 400 बोलते बोलते हंसने लगे तो हंसी का बात है। देखिए, बिहार आए, सबका स्वागत है। बिहार आइए, बिहार में घूमिए। मेरा एक ही आग्रह है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बाकी समय में भी आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहारी के लिए सोचिए, बिहार के युवा के लिए सोचिए, बिहार के किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं तो ये सही नहीं है। आपके लिए ये सब चीज करने के लिए 365 दिन है और सभी ने आपका नौटंकी देखा है कि किस तरीके से धर्म के ऊपर आप राजनीति करते हैं। ये सभी ने देखा है। आप अपने आप को हिंदू सनातन कहते हैं, गौ माता का रक्षक कहते हैं, और वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लेते हैं ताकि वो बीफ कंपनी वाला और ज्यादा पशु को कत्लेआम करे और आपको ज्यादा मुनाफा आपको पहुंचाए। तो ये सिर्फ चुनाव में ये लोग ढोंग कर रहा है। ना इनको विकास से मतलब है, ना विरासत से मतलब है। सिर्फ ये नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर पे लिखा है कि विरासत भी रहेगा, विकास भी रहेगा। अरे ना विकास है ना विरासत है, सब ढोंग है। आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, गरीब पिछड़ा दलित को अधिकार को खाना है। भी सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करके इस मुकाम तक लाए, कभी आरएसएस का सोच ही नहीं है कि गरीब पिछड़ा दलित आगे बढ़े। एक्चुअली वो लोग 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।